हाँ जी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी क्लास के अंदर। देखिए बेटा, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था एंगुलर मोशन के बारे में। एंगुलर मोशन, जो बच्चे नहीं थे लास्ट लेक्चर के अंदर, वो बच्चे पहले यूट्यूब पर वीडियो देख लेना बेटा इसके बारे में, या रिकॉर्डिंग सेक्शन के अंदर भी वीडियो पड़ी है, ठीक है। और जिन्होंने लगाई थी उनको पता है, एंगुलर मोशन के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेटा क्या था हमारे पास? सर्कुलर मोशन के दौरान ऑब्जेक्ट ने कितना एंगल कवर किया है, उसको हम लोग क्या बोलते थे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और हमने देखा था कि पूरे कंप्लीट सर्कल के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना आता था? 2 पाई। और जनरली हम किससे डिनोट करते थे इसको? थीटा से। ऐसा यूनिट इसकी कोई भी यूनिट नहीं थी। यूनिट नहीं थी तो डायमेंशन फॉर्मूला भी नहीं था, डायमेंशनलेस था। ये बात हम लोगों ने पढ़ी थी लास्ट लेक्चर के अंदर। इसी के साथ बेटा हम लोगों ने पढ़ा था एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। एंगुलर वेलोसिटी क्या थी? ओमेगा से डिनोट करते थे चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ऐसा यूनिट की जब हम लोगों ने बात की थी तो डी थीटा की कोई यूनिट नहीं थी, नीचे टाइम है तो इसकी यूनिट हो जाती थी सेकंड इनवर्स। ये बात हम लोग कर चुके हैं। फिर हम लोगों ने रिलेशनशिप भी फाइंड आउट कर लिया था एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच में, स्पीड बोल सकते हो। वो हमारे पास आया था v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये सारी बातें हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। जो रिलेशनशिप आया था मैं वो यहां लिख देता हूं, ओमेगा और v के बीच में रिलेशनशिप था v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था। आज हम लोग इसी को आगे बढ़ाते हैं। बेटा हम एंगुलर मोशन के अंदर हम लोगों ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा, एंगुलर वेलोसिटी के बारे में पढ़ा, तो एंगुलर एक्सेलेरेशन भी पढ़ना पड़ेगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एंगुलर एक्सेलेरेशन के बारे में। आज का बेटा हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एंगुलर एक्सेलेरेशन। जैसे लीनियर एक्सेलेरेशन हमारे पास क्या था बेटा? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। इसी तरह से एंगुलर एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा? चेंज इन एंगुलर एक्सेलेरेशन, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो सिंपल बात है ये तो। इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इंटरवल, ठीक है जी। इट इज डिनोटेड बाय अल्फा। इसको हम लोग अल्फा से डिनोट करेंगे बेटा। किससे डिनोट करेंगे? अल्फा से। और अल्फा के लिए हम सिंबल यूज करते हैं ऐसा, ठीक है। मैथमेटिकली जो अल्फा होगा वो किसके बराबर आ जाएगा? डी ओमेगा बाय डी टी, ठीक है। ये आ गया। बात करें अगर ऐसा यूनिट की तो ऊपर है डी ओमेगा। डी ओमेगा की ऐसा यूनिट क्या थी? अभी देखिए हमने सेकंड इनवर्स। नीचे क्या है? टाइम। टाइम की हो गई सेकंड। जब सेकंड ऊपर जाएगा
-1 ऑलरेडी थी, -1 इसकी जाएगी, ऊपर जाके माइनस की होगी, तो कितनी हो जाएगी सेकंड -2। ये ऐसा यूनिट हो जाएगी। डायमेंशन फॉर्मूला आप लोग को बनाना आता है ऐसा यूनिट से। इट्स SI unit is second -2. It's dimensional फॉर्मूला। जो बच्चा डायमेंशन फॉर्मूले बनाने सीख गया, बेटा मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, तो आप लोगों का फर्स्ट यूनिट हो गया, साथ साथ हो रहा है आपका। तो बेटा यूनिट को देखते हुए हम लोग लिखते हैं MLT। यूनिट के अंदर किलोग्राम नहीं है, ग्राम नहीं है तो 0, मीटर सेंटीमीटर नहीं है तो 0, सेकंड की पावर -2 है तो टाइम पे लगा देंगे -2। ये डायमेंशन फॉर्मूला बन गया। बड़ी आसान चीज है डायमेंशन फॉर्मूला बनाना। तो जिसने स्टार्टिंग से बनाने सीख लिए, बस उसके तो 10 के 10 यूनिटों के अंदर उसको कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। ठीक है जी, ये हो गया एंगुलर एक्सेलेरेशन। अब एंगुलर एक्सेलेरेशन है और हमारे पास एक लीनियर एक्सेलेरेशन भी होता था, तो कोई रिलेशन तो होगा दोनों में, वो रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। इसको रब कर रहा हूं मैं फटाफट, जिसने स्क्रीनशॉट करना कर लो। रिलेशनशिप बिटवीन linear acceleration A and angular acceleration अल्फा। रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं। हम क्या जानते हैं, एज वी नो दैट, कि जो अल्फा होता है वो डी ओमेगा बाय डी टी होता है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम होता है। ये बात हम लोगों ने सीखी है। हमें एक बात और पता है ऑल्सो, V इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये हमने लास्ट लेक्चर में फाइंड आउट किया था, रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। सो ओमेगा को बेटा आप क्या लिख सकते हो, V बाय आर। बिल्कुल लिख सकते हो, V बाय आर लिख सकते हो। ठीक है, तो पुट कर दो, ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो यहां पर, यूजिंग 2 in 1, यूजिंग 2 in 1 वी गेट, हमें बेटा क्या मिला, अल्फा इज इक्वल टू डी बाई डी टी। तो पढ़ा था बेटा, ओमेगा की जगह क्या पुट कर दिया, V बटे में R। ओमेगा की जगह पुट कर दिया V बटे में R। बेटा dV बाय dt क्या होता है, तो आप सभी बोलोगे कि सर ये तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम है, और चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम क्या होता है, लीनियर एक्सेलेरेशन होता है। तो बेटा इसको मैं क्या लिख सकता हूं, V बाय dt को लिख दिया मैंने A, नीचे बच गया R। तो बेटा A जो हमारा, मैं यहां लिख देता हूं, तो हमारा बेटा A किसके बराबर आ जाएगा, R अल्फा के। R ऊपर चला गया, A इज इक्वल टू R अल्फा। ये हो गया हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एक्सेलेरेशन एंड एंगुलर एक्सेलेरेशन। ठीक है बेटा, बड़ी आसान चीजें है, अगर बड़े ध्यान से करो तो बहुत ही आसान चीजें है। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक इज सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो पढ़ लेते हैं। जैसे कि सर्कुलर मोशन के लिए टाइम पीरियड क्या होता है। तो बेटा कोई ऑब्जेक्ट कितने समय में एक चक्कर पूरा करता है, कोई ऑब्जेक्ट कितने समय में एक चक्कर पूरा करता है। मान लीजिए मैं किसी सर्कुलर पाथ का चक्कर 2 घंटे में लगाता हूं, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 घंटा। मैं किसी सर्कुलर पाथ को 15 मिनट में कवर कर लेता हूं, उसका एक राउंड
तो मेरा टाइम पीरियड कितना हो गया 15 मिनट। तो एक कंप्लीट सर्कल को पूरा करने के लिए जितना टाइम लगता है उसे हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड। द टाइम इंटरवल required to cover one complete round of circular path is known as time period. It is denoted by कैपिटल T। ठीक है जी, ऐसा यूनिट पता है टाइम पीरियड है तो सेकंड ही होगी, ऑब्वियस सी बात है। दूसरी जो बेटा हम लोग बात करेंगे वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बेटा क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है बेटा एक सेकंड में कितने चक्कर काटे हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना, टाइम पीरियड क्या है, कितने समय में एक चक्कर काटा गया है। फ्रीक्वेंसी होगा एक सेकंड में कितने चक्कर काटे हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ राउंड्स इन 1 सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। इट इज डिनोटेड बाय, देखो बेटा ये तो होता है वी नहीं है ये, ऐसे है न्यू, इसको बोलते हैं न्यू। ठीक है, न्यू। ठीक है, तो बेटा न्यू किसके बराबर हो जाएगा मैथमेटिकली? न्यू हमारे पास हो जाएगा 1/t। न्यू हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा? 1/t, 1 टाइम पीरियड। ठीक है भाई, ये बात होगी बेटा टाइम पीरियड की। फ्रीक्वेंसी की आपसे यूनिट पूछूं मैं, ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो आप बड़े आसानी से बता दोगे 1/टाइम है तो 1/सेकंड मतलब सेकंड इनवर्स। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, कोई भी दो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी बताओ जिनकी यूनिट सेम आती है, तो आप कह सकते हो फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी की भी टाइम इनवर्स थी। ठीक है, तो आप ऐसे बता सकते हो। ये बात हुई बेटा फ्रीक्वेंसी की। एक टर्म और हम लोग यूज करते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, बेटा एंगुलर फ्रीक्वेंसी को भी हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं, और वो किसके बराबर होती है? 2 पाई न्यू। ओमेगा न्यू किसके बराबर होता है? 1/टाइम। ये देखो एंगुलर जो हमारे पास वेलोसिटी आती है उसी को ही हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी का नाम भी देते हैं, 2 पाई न्यू। ठीक है जी, ये बात हो गई। इसी के साथ बेटा आज हम लोगों ने पढ़ना है सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन के बारे में। देखते हैं वो टर्म क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। सर्कुलर मोशन के दौरान ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलेरेशन होता है उसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। टर्म हम लोग डिस्कस करेंगे
सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, acceleration of object during circular motion is known as centripetal acceleration। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है, अलोंग द रेडियस लगता है और टूवर्ड द रेडियस लगता है। ठीक है, इट ऑलवेज acts on the object along the radius and towards the center of circular path। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बेटा, ये आ जाती है पेपर के अंदर। ठीक है, होता किसके बराबर है मैथमेटिकली, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन होगा वो हमारे पास होगा v²/r, या फिर हम इसको बोल सकते हैं ω²r। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। ठीक है भाई, इसको अगर आप ड्राइव भी करना चाहो तो ड्राइव भी हो सकता है, कोई समस्या वाली बात नहीं है, पर फॉर्मूला याद रख लो, दैट्स इट है। देख लो ड्राइव कैसे करना है। एक किसके बराबर था, आर अल्फा के, नहीं, अल्फा हमारे पास क्या आता था, dω/dt और v = r ओमेगा, तो dv/dt × r। तो ए बेटा हमारे पास किसके बराबर था, आर अल्फा के, आर अल्फा। अभी किया हमने थोड़ी देर पहले। लीनियर एक्सेलेरेशन किसके बराबर था, आर इंटू एंगुलर एक्सेलेरेशन। ये बेटा किसके बराबर होता है, ये देखिए हम लोग क्या लिखेंगे इसको, ये है हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम, एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम। अब आप ये देख लीजिए बेटा, एंगुलर वेलोसिटी को देखो मैं क्या लिख रहा हूं, या सिंपल देख लो, रेडियस बाय टाइम मतलब डिस्टेंस बाय टाइम। आपके पास बेटा क्या बन गया, वेलोसिटी। ठीक है, ए बेटा किसके बराबर है, आर अल्फा के। अल्फा किसके बराबर होता है, ω/t। अगर जनरल बात हम लोग करें तो ω/t, वैसे तो अल्फा आप क्या लिखते हो, dω/dt, बट आपके पास कंप्लीट वेलोसिटी है, कंप्लीट समय है, तो आप पूरा लिख दोगे। तो मैंने क्या लिख दिया, ω/t। ये आर रेडियस है, डिस्टेंस बाय टाइम वेलोसिटी होता है या स्पीड होता है, हमने लिख दिया v से, और ओमेगा हमारे पास पड़ा है। v किसके बराबर होता है, v, आप कहोगे v तो आर ओमेगा के बराबर होता है जी, v को लिखते आर ओमेगा, ओमेगा पड़ा है हमारे पास, कितना आ गया, आर ω²। क्या बेटा यही नहीं लिखा हमने, ω²r, एक ही बात है। ठीक है, फिर बेटा इस तरह से भी डिनोट कर सकते हो, जब आप a = v लिखते हो, ओमेगा को लिख लो v/r लिख सकते हो, क्योंकि v किसके बराबर है, आर ओमेगा के, तो ओमेगा किसके बराबर आएगा, v/r। बड़ी सिंपल चीजें हैं, तो किसके बराबर आ जाएगा, v²/r। ड्राइव करना चाहो तो कर सकते हो उस तरीके से, वरना एक फॉर्मूला याद रख लो, दैट्स इट, इतना काफी रहेगा। ठीक है भाई, ये था हमारे पास एंगुलर मोशन से रिलेटेड सारी की सारी टर्म्स जो भी हम लोग स्टडी इस चैप्टर में करना चाहते थे, हमने वो स्टडी कर ली। अब बेटा देखिए, पीछे आपका एक दो टॉपिक रहते हैं
वो भी साथ साथ कवर कर लेते हैं, फिर हमारा चैप्टर खत्म होने की कगार पे आ जाएगा। लंबा चैप्टर है, यही एक लंबा चैप्टर है, बाकी चैप्टर इससे तो छोटे ही रहेंगे, बड़े तो होंगे पर इससे छोटे ही रहेंगे। आज बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे एक और टॉपिक जिसका नाम है रिलेटिव वेलोसिटी। देखो बेटा, सिंपल भाषा में समझा करो चीजों को। रिलेटिव्स कौन होते हैं बेटा? रिलेटिव्स आप कहोगे कि रिश्तेदार होते हैं। रिश्तेदार मतलब जिनका हमसे कोई रिश्ता है, ठीक है। अब हमको वेलोसिटी के साथ रिश्ता देखना है, तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे? रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के विद रिस्पेक्ट टू कितना तेज या कितना धीरे चल रहा है, समझे बात? देखो बेटा, रिलेटिव मतलब हमने एक रिश्ता कायम करना है, किसके बीच में? वेलोसिटी दो जने होंगे तभी रिश्ता होगा, ठीक है। तो देखिए बेटा, एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का दूसरे के साथ क्या रिश्ता है? सर जी कैसे? मान लीजिए बेटा कोई ऑब्जेक्ट है ए, ठीक है, वो चल रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, वो चल रहा है 30 किलोमीटर पर आवर से। तो बी ए के विद रिस्पेक्ट टू कितना तेज चल रहा है? तो आप बता दोगे बिल्कुल आराम से, क्या जी 10 किलोमीटर प्रति आवर तेज चल रहा है बी। मतलब ए और बी के बीच में क्या रिश्ता है? हमें चाहिए ना पता हो, हमें क्या पता लग गया कि बी ए से 10 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चल रहा है। मतलब जितनी देर में ये 20 किलोमीटर कवर करेगा, ये 40 कर लेगा। समझ रहे हो बात? ये से 10, ये 2 घंटे में, ये 2 घंटे में, या मान लो 1 घंटे के अंदर, समझो इस बात को। बी चल रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटे से और ए चल रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटे से। तो आपको पता लग गया कि जो बी है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चल रहा है, ठीक है। मतलब ये 1 घंटे में इससे 10 किलोमीटर ज्यादा कवर कर लेता है। अगर ए 1 घंटे में 20 किलोमीटर कवर करता है तो ये कितना कर लेता है? 10 प्लस कर दो, 30 किलोमीटर। रिलेटिव वेलोसिटी से हमें यही पता लगता है कि कोई ऑब्जेक्ट किसके विद रिस्पेक्ट टू कितना धीरे या कितना तेज चल रहा है, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी जैसे नाम से ही आप लोग को समझ में आ रहा है कि एक वेलोसिटी का दूसरे के साथ क्या रिश्ता है, ठीक है। तो शब्दों में बांध देते हैं इसको, बस उससे डेफिनेशन बना देंगे, रट्टा मारने की जरूरत नहीं होती है, अपने आप जो समझा है उससे डेफिनेशन बना दो। क्या होगा? रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या हो जाएगा? इट इज defined as relative movement of one object with respect to another object। अब और अच्छी लैंग्वेज में अगर हम लोग इसको लिखना चाहे तो देखो बेटा, वेलोसिटी में हो क्या रहा था? 20 किलोमीटर प्रति घंटे से कौन चल रहा था? ए। 30 किलोमीटर प्रति घंटे से कौन चल रहा था? बी। मैंने कहा कि ये 1 घंटे में अगर 20 किलोमीटर कवर करता है तो ये 10 फालतू कवर कर लेगा, 30 कवर कर लेगा 1 घंटे में। मतलब समय तो हम क्या कह रहे हैं? 1 घंटा। चेंज क्या हो रही है? रिलेटिव पोजीशन। चेंज क्या हो रही है? रिलेटिव पोजीशन। कितना? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर को अगर उस कॉमन समय से मैं भाग करूं 1 घंटे से तो क्या आ गया? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या यही हमारे पास रिलेटिव स्पीड नहीं है क्या? दोबारा देखो, ए चल रहा है 20 से, बी चल रहा है 30 से। ए 1 घंटे में 20 किलोमीटर कवर करता है, बी 1 घंटे में 30 किलोमीटर कवर करता है। कितना डिफरेंस है? 10 किलोमीटर का। कितने में? 1 घंटे में। कितनी स्पीड हुई? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब हम स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू किए थे तब हमने क्या देखा था कि ए 20 से चल रहा है, बी 30 से चल रहा है, तो रिलेटिव स्पीड क्या है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बात तो हमने लिख दी ऊपर।
अगर पोजीशन के केस में हम लोग लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं कि ए की पोजीशन बी के विद रिस्पेक्ट टू पर यूनिट टाइम में कितनी चेंज हो रही है। सिंपल सी बात है, एक डेफिनेशन तो हम लोग पीछे समझ गए कि बड़ी वाली में से छोटी को घटा दो, हमें पता लग जाएगा जी ये इससे इतना तेज चल रहा है। छोटी में से बड़ी को घटाओगे तो पता लग जाएगा जी ये इससे इतना धीरे चल रहा है। वो तो हमने डेफिनेशन लिख दी ऊपर। अब अगर हम लोग लिखना चाहे पोजीशन के केस में, मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के केस में, तो कैसे लिखेंगे कि एक का डिस्टेंस दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू कितना चेंज हो रहा है पर यूनिट गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में। बस सिंपल सी बात है। ठीक है, देखो लिखते हैं हम इसको भी। कैसे लिखेंगे? इट इज, और करके लिख लो, इट इज also defined as the change in position one object with respect to another object in a given interval of time। ठीक है, मान लेते हैं ए की स्पीड कितनी है v1, बी की स्पीड कितनी है v2, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a क्या आएगी बेटा? v2 माइनस v1। देखा था हमने 30 माइनस 20, और वो किसके बराबर आएगा? x2 माइनस x1 बाई टी। हमने देखा था 30 माइनस 20 बाई टी। तो बेटा जो हम न्यूमेरिकल चीजें करते हैं ना, जो हम न्यूमेरिकल से सोल्व करते हैं, उसी से हमारी थ्योरी क्लियर हो जाती है सारी। तो न्यूमेरिकल करने बड़े जरूरी होते हैं। एग्जाम्पल भी मैं न्यूमेरिकल वाले लेके चला था, उन्हीं से ही हमें सारी चीजें कवर होती है। तो न्यूमेरिकल आप लोग भी जरूर जरूर ट्राई किया करो। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट देखिए बेटा, किया क्यों हम लोगों ने, कहाँ हमें जरूरत पड़ेगी। तो एक बहुत अच्छा इसका एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एक अच्छा एग्जाम्पल लेता हूँ आप लोग के सामने, देखिए इसको रब कर रहा हूं मैं, नोट कर लो। देखो बेटा, ये कोई पर्सन है, कोई पर्सन ए ओ पॉइंट से शुरू हुआ, वी ए वेलोसिटी से चल रहा है। ठीक है, ऊपर से रेन बारिश हो रही है, वी आर वेलोसिटी के साथ। ठीक है, तो हमें देखना है कि हमें छाता, अम्ब्रेला यहां रखना है या कहीं और रखना है, जिससे हम बारिश से बच सके। ठीक है, केस क्या है? बारिश वर्टिकली डाउनवर्ड पड़ रही है, ऐसे तिरछी तुरछी नहीं, वर्टिकल डाउनवर्ड है। ये समझ में आ गया तो आप और डायरेक्शन में बारिश पड़ रही है तो उसको भी सोल्व कर सकते हो। ठीक है, बारिश का ही मौसम चल रहा है, इस चीज को बड़े आराम से समझो। कोई पर्सन वी ए वेलोसिटी के साथ इस डायरेक्शन में चल रहा है, बारिश नीचे की तरफ पड़ रही है, तो दोनों के दोनों क्या है? वेलोसिटी है। दोनों के दोनों क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे हम। वी आर, देखिए इसका नेगेटिव वेक्टर ले लेते हैं, ऊपर की तरफ हो जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी बस, और दोनों का निकाल देते हैं रिजल्टेंट। दोनों का निकाल देते हैं रिजल्टेंट। ठीक है, रिजल्टेंट देखो बेटा कैसे निकालते थे हम लोग। रिजल्टेंट निकालने के लिए बेटा देखो, हमें मैन की वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी विद रिस्पेक्ट टू रेंज, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रेन, मैन की विद रिस्पेक्ट टू रेन। ठीक है,
इसको वीएम से डिनोट कर लो। चाहिए मैन की है ना, तो वीएम से डिनोट कर लो। तो क्या आएगा बेटा, वीएम माइनस वी आर, और दोनों वेक्टर में है। वीएम माइनस माइनस किए तो माइनस ले लिया हम लोगों ने, कितना आ गया बेटा, वीएम प्लस वी आर। और वेक्टर में हम ऐसे नहीं जोड़ सकते, वेक्टर के लिए हम लोग को क्या लगाना पड़ेगा, वेक्टर अलजेब्रा। और उसका रिजल्ट निकालने के लिए हम क्या करते थे, पहले वेक्टर का स्क्वायर, दूसरे वेक्टर का स्क्वायर, 2 गुणा पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर इंटू कोस ऑफ थीटा। कोस ऑफ थीटा कितना बेटा, 90। अब तुम कहोगे सर ये कहां से आया, ट्रायंगल्स ला पड़ा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, वही तो है। वहां हम ए बी वेक्टर लेके चलते थे, यहां हमारे पास वीएम और वी आर वेक्टर है। कोस 90 बेटा 0 होता है, तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, वीएम स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। ये तो सिर्फ आ गया मैग्नीट्यूड। अब बात हो रही थी छाता किस डायरेक्शन में रखना है। ठीक है, थोड़ा सा अगर दिखाई नहीं दे रहा तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब बात करनी ये तो आ गई कि मैन की रेन के रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी कितनी है। अब हमको देखना है छाता किस डायरेक्शन में रखना है। तो हमारे पास एक और फॉर्मूला था tan अल्फा निकालने का, डायरेक्शन निकालने का। वो क्या था, बी साइन थीटा। बी कौन है, वी आर। वी आर साइन थीटा, मैग्नीट्यूड लेना सिर्फ हमको, वी एम प्लस वी आर कोस थीटा। थीटा कितना, 90। थीटा कितना बेटा, 90। वी आर साइन 90 बाई में वी एम प्लस वी आर कोस 90। ठीक है, ऊपर से रब कर देता हूं मैं। तो बेटा tan अल्फा हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, वी आर साइन 91 बाई में वी एम कोस 90 0। अल्फा कितना आ जाएगा, tan इनवर्स वी आर बाय वी एम। और हमको पता है एडजेसेंट वेक्टर का, एडजेसेंट वेक्टर के लिए रिजल्टेंट कहां तक, कहीं बीच में। तो आपको छाता बेटा कहां रखना है, यहां रखना है। ठीक है, तब आप बारिश से बच पाओगे। अगर आप उसके विद रिस्पेक्ट टू चल रहे हो, रुके हुए फिर तो सीधा ही रखना पड़ेगा। अगर आप भी चल रहे, अब सपोज करिए बेटा रेन की स्पीड के जितनी ही आपने स्पीड पकड़ रखी है, ठीक है, तो अल्फा किसके बराबर आ जाएगा, tan इनवर्स, दोनों बराबर है तो 1 हो गया, कट जाएंगे दोनों एक दूसरे से। tan अल्फा 45 पे होता है बेटा, 1 कट के, एंगल कितना आना चाहिए, 45। आपको 45 की डिग्री पे रखना है, और आपकी जैसी भी स्पीड हो उसके हिसाब से आप अपना एंगल निकालो और अम्ब्रेला को उसी डायरेक्शन में रखो। तो ये थे कुछ हमारे टॉपिक काइनेमेटिक्स के जो हमने कर लिए। और भी अगर कोई टॉपिक रहते हैं तो आप लोगों ने मुझे बता देने हैं कि सर जी ये टॉपिक भी रहता है हमारा, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं। एक न्यूमेरिकल है बेटा, आप लोग साथ साथ चाहिए नोट कर लीजिए। अ मैन इज वॉकिंग ऑन अ लेवल रोड एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। रब कर देता हूं इसको। मैन की जो स्पीड दे रखी है बेटा, वो दे रखी है 3 किलोमीटर पर आवर। रेन ड्रॉप फॉल वर्टिकली विद स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। जो रेन ड्रॉप्स है वो 4 किलोमीटर पर आवर से फॉल कर रही है वर्टिकली, हमारे वाले केस की तरह ही। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द रेन ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू द मेन। बस यही हमको रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है। कहता रेन ड्रॉप की विद रिस्पेक्ट टू मैन निकाल दो, उससे कोई खासा फर्क पड़ेगा नहीं। ऐसे लिख लो वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर। ठीक है, आगे पीछे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं।
वी आर कितना है बेटा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट इज 16 प्लस 9 दैट इज 25 दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कैलकुलेशन तो कर लोगे 5 किलोमीटर पर आवर। फिर हमको ये भी बताना है दी मैन शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम रेन इन विच डायरेक्शन, किस डायरेक्शन के अंदर मैन अम्ब्रेला को होल्ड करके रखे। तो बेटा आप लोग को पता लग गया था कि जो tan अल्फा या फिर जो हमारे पास अल्फा है वो tan इनवर्स, अब रेन की रिस्पेक्ट टू जाना तो वी आर बाय वी एम हो जाएगा, tan इनवर्स 4 बाय में 3। इस चीज का थोड़ा ध्यान रख लेना। ठीक है बेटा, ये बात हो गई हमारी। ठीक है, नहीं वी एम बाय वी आर, इसको थोड़ा देख लो, वी एम बाय वी आर 3 बाय 4। प्रॉब्लम आए तो आप लोगों ने मुझसे पूछ लेनी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक फ्रेश क्लास के साथ, या फिर इसके कुछ और टॉपिक रहते होंगे तो आप लोगों ने बुक से चेक कर लेना है, प्रदीप पब्लिकेशन की बुक से, कि सर ये टॉपिक रह गया ये करवा दो। ठीक है बच्चों, किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो चैट बॉक्स में बता सकता है।